Hello friends, my name is Shreyas. Today I am going to share with you how to speak English fluently. Yes, आप इंग्लिश को सहजता से कैसे बोल सकते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलने से पहले आपको कुछ वर्ड्स इंग्लिश में सोचने पड़ेंगे। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हिंदी में और बोलने का प्रयास इंग्लिश में करते हैं, जिसके कारण हमारे ज़बान में अक्सर हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा आती है या फिर मराठी लैंग्वेज ज़्यादा आती है या फिर वो मदर टंग अपनी मातृभाषा जो हम बचपन से बोल रहे हैं। ओके, और इसीलिए आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे अच्छा इंग्लिश बोल पाते, उसकी एक अच्छी कमांड बन जाती है और वो स्कूल में कॉलेज में आते आते उनका इंग्लिश के ऊपर मास्टरी बहुत बढ़ जाता है, कमांड बहुत बढ़ जाता है। तो आप भी वो कमांड अचीव कर सकते हैं। यस, इज़ पॉसिबल इफ़ यू ट्राई एंड मे टेक एक्शन एंड इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यस, जो भी चीज़ आपको अच्छी मिलती है वो आपको शुरुआत करनी पड़ेगा, क्योंकि आज कहीं पे भी जाते हो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर जॉब, टू गेट मोर सेल, टू गिव गुड प्रेजेंटेशन, बिजनेस स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब के इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ओके, इट इज़ अ डिमांड ऑफ द मार्केट, सो यू हैव टू फुलफिल इट, you have to make upgrade yourself, you have to change your personality. So that's why English is very important and you must learn it, and it's very easy if you try following lines. Let's start. First you have to think in English. Think in English. अगर आपके सामने अखबार है तो वो अखबार नहीं है, वो न्यूज़पेपर है। अगर आपके सामने कोई किताब है तो वो किताब नहीं है, वो बुक है। अगर आपके सामने कोई रजिस्टर है तो वो रजिस्टर नहीं है, वो नोटबुक है। ओके, तो इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई गेंद है आगे तो वो गेंद नहीं है, वो बॉल है। ओके, अगर आपके सामने कोई फूल है तो वो फूल नहीं है, वो फ्लावर है। ओके, तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ पहले सोचना इंग्लिश में पड़ेगी। अगर आप एक बार इंग्लिश में सोचना चालू कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन अच्छा होने लगेगा, वोकैबुलरी अच्छा होने लगेगा और आप सेंटेंस को फुलफिल कर पाओगे, उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, उसको बीच में भूल नहीं जाओगे और आपका इंग्लिश का सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। सो थिंक इन इंग्लिश। आप जब सोचते हो इंग्लिश में तो राइट इंग्लिश में कर दीजिए। जस्ट लाइक आई एम वॉकिंग ऑन रोड। छोटे छोटे सेंटेंस को कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनाइए और उसको लिखने की आदत डालिए। आई एम वॉकिंग ऑन रोड, सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, सम ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग बैडमिंटन अलॉन्ग रोड साइड, 10 boys running on the ground every day, traffic jam on the road, people are driving two-wheelers at a much slower rate, traffic police controlling traffic very well, when signals show green, people start forwarding their bike or they start their bike. I found petrol pump of two-wheeler and people are going there and fill their पेट्रोल टैंक। सो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को आप कनेक्ट कीजिए, रिलेट कीजिए और डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बिकम इम्प्रूव। ओके, छोटे छोटे शब्दों को आई विल वॉक ऑन रोड एवरी डे, आई विल रिड्यूस माई वेट 5 kgs एवरी मंथ, आई विल बिकम अ वेट ऑफ 65 kg, आई विल रन 1.5 kilometer every day, I will make a try to get mastery over English, I will learn न्यू 10 वर्ड्स एवरी डे इन इंग्लिश। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जब आप बनाते हो, पैराग्राफ बनाते हो, डेफिनेटली आपका इंग्लिश के ऊपर मास्टरी बन जाता है। अपना माइंड इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप जो भी चीज़ एक बार शुरुआत कर देते हो तो उस चीज़ में एक्सपर्ट बनते जाते हो, अगर उसका नियमित रूप से प्रयास करते हो। तो इस तरीके से अपना माइंड डिज़ाइन किया गया है। अपना माइंड केवल और केवल ग्रोथ के लिए डिज़ाइन किया गया। सम ऑफ द टाइम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, डर, चिंता, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी के कारण हम वो एक्शन नहीं लेते, स्टेप नहीं लेते। अदर एल्स हम लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर एक्शन नहीं लेते, इसलिए कहीं ना कहीं हम वो
बीच में ही अटक जाते हैं और वी नेवर मेक दैट गोल कंप्लीट। सो थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, और जो लिखा है उसको रीड कीजिए। अगर आपने नोटबुक पे लिखा है कि आई विल स्पीक न्यू वर्ड्स एवरी डे इन इंग्लिश, आई विल स्पीक मिनिमम विथ आई विल स्पीक टू मिनिमम 2 पीपल्स विथ इंग्लिश एवरी डे, जो आपने लिखा है उसको रीड कीजिए, मन में रीड कीजिए, 2 से 3 बार रीड कीजिए, फिर उसको बात कीजिए। आई विल रीड इंग्लिश एवरी डे, आई विल रीड इंग्लिश बुक एवरी डे, आई विल लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग एवरी डे, आई विल वॉच इंग्लिश मूवी एवरी डे, आई विल फाइंड 10 न्यू वर्ड्स in English vocabulary every day. I will definitely meet with the person who has great command over English every day. So ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप रीड कीजिए, उसको बोलिए। ओके, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ गुड वे टू मेक मास्टर ओवर इंग्लिश। ओके, उसके बाद इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए आप। यू मस्ट रीड इन इंग्लिश। यस, नई किताब पढ़िए, नए मूवीज़ देखिए इन इंग्लिश में, या फिर उन लोगों से मिलिए जिनकी इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड हो। इस तरीके से आप इंग्लिश बहुत रैपिडली इम्प्रूव करेंगे। ओके, और उसके बाद इंग्लिश बोलने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, देन व्हाट यू हैव written you have to read in English. Okay, and then you have to speak in English, because we have to speak, ultimately we have to make English fluently. तो 3 लोगों से मिले, 4 लोगों से मिले, इंग्लिश में बात कीजिए। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, उनको पूछिए। ओके, आई लाइक इंग्लिश सॉन्ग वेरी मच, आई लाइक बॉलीवुड मूवीज़ वेरी मच, आई लाइक कॉमेडी मूवी वेरी मच, आई लाइक मूवी स्टार सो मच, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम। ऐसे छोटे छोटे उनसे बात कीजिए, और डेफिनेटली उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा और आप भी रिस्पॉन्स इंग्लिश में दिएगा। इससे आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा। सो फॉलो दिस एवरी डे एंड डेफिनेटली थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, रीड इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड मोर कमांड और इंग्लिश। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होते जाओगे। वोकेबलरी बनाते रहिए, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, डिक्शनरी पढ़िए, बुक्स पढ़िए, आपका स्पेलिंग आपके दिमाग में आ जाएगा और आप सेंटेंस बनाना शुरुआत कर जाओगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, comment below on which topic should I make the video. Okay, have a great day. Thank you.